तो इसमें आज हम यानी लेक्चर नंबर 8 लेके चल रहे हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.4 चरघातांकी तथा लघु गुणक फलनों के अवकलज आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पुनः दोहराता हूँ। तो आज हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.4 चरघातांकी तथा लघु गुणक फलनों के अवकलज। तो सबसे पहले हम मुख्य सूत्र देखेंगे। तो मुख्य सूत्र क्या है? तो सबसे पहले चरघातांकी फलन कौन से? लघु गुणक। चरघातांकी फलन होता है EX और AX। तो EX हम करेंगे EX, तो D/dx। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? EX जो कहते हूँ और फिर log बेस E इंटू A और D/dx करेंगे किसका? EX का। तभी इसका कि चूँकि हम बता दें आपके लिए, इसकी एक सी कहानी है। तो log बेस E का मान होता 1 और तभी इसका जो मान आएगा EX गुणा 1। EX का क्या होता है? X का अवकलन क्या होता है? 1। तो तभी आपको दिखाया जाता, क्या दिखाया जाता? EX आता है। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? D/dx किसका? EX का 1। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम लिखते हैं किसका? तो किसका? AX का। ये भी आपका चरघातांकी फलन है AX का, D/dx। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे AX। ठीक है, फिर log जैसा यहाँ है वैसे ही यहाँ भी ये होगा और E है तो E की जगह इसकी जगह क्या? A आ जाएगा। ठीक, फिर इसका D/dx किसका करेंगे? EX का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AX log बेस E A और इंटू X का क्या हो जाएगा? 1। तब हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट? D/dx किसका? AX का AX log E बेस A। ये भी आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब बचा है तीसरा। तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में करेंगे अब हम लेंगे log का। तो D/dx किसका? log बेस EX का। तो इसका हो जाता है 1/EX और log E का मान हो जाता 1, इसलिए इसका ही 1/x। इसका इन सूत्रों को अवश्य याद करें। ठीक है, और चौथा सूत्र और एक है, इसका है एक करेंगे D/dx log AX। ये तो EX का था, अब इसका क्या होगा? 1/EX। ठीक है, और log क्या हो जाएगा? AE। ठीक, ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सूत्रों को भाई जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके सवाल नहीं लग पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। ठीक है, तो और एक बात बता दें, यहाँ पर क्या होता है? log 1 का जो होता है डिफरेंशियल वो होता है 0 होता है। ठीक है, log 1 का D/dx करें तो इसका क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद है ये आपको सूत्र याद हुए होंगे। अब सवाल की ओर चलते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन हल करेंगे। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फलन को मानेंगे। माना y बराबर EX/sin x। ठीक है, तो इसमें ये अंश और हर से करेंगे। इसे अंश है और ये हर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? dy/dx, यानी लिखोगे दोनों ओर EX के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx क्या हो जाएगा? अब sin x वैसा ही और हर अंश का अवकलन d/dx किसका करोगे? अंश हर वैसा ही अंश का अवकलन और माइनस EX वैसा ही d/dx किसका करोगे? sin x का। और फिर sin x का क्या कर दोगे आप? पूरे का
वर्ग। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहा हूँ dy/dx। अब हम देख करते हैं साइन एक्स ज्यों का आते हूँ, ex का क्या होता है ex, और ex ज्यों का आते हूँ साइन एक्स एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या ex ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो dy/dx बराबर हो जाएगा ex वैसा ही और साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, उम्मीद है ए बी। देखो इसको देखते हैं ई साइन इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, तो इसे सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे माना y बराबर ई साइन इनवर्स एक्स, और लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे dy/dx, और इस पे लिखेंगे dy/dx ई साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस पे पहले करेंगे इसका ई साइन इनवर्स एक्स, और d/dx किसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये dy/dx आ जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx बचेगा ई साइन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं। क्या है, माना सबसे पहले माना y बराबर e⁻⁡x³। ठीक है, y⁻e⁻x³। अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे अवकलन, तो dy/dx और d/dx e⁻x³। ठीक है, तो इसमें क्या पहले तो ex का करेंगे ex³, फिर d/dx इसका x⁻³ का, तो dy/dx आ जाएगा e⁻⁻x³, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 3x², तो dy/dx आ जाएगा 3x² इंटू e⁻x³। ये भी आपका और छोटा फलन था, हो गया है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसको भी मानेंगे। माना y बराबर साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। ठीक, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे dy/dx और d/dx साइन tan इनवर्स और e⁻x। ये पूरा थीटा हो गया मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले साइन करेंगे, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस tan इनवर्स और e⁻⁻x। ठीक है, उसके बाद d/dx क्या करेंगे tan इनवर्स e⁻⁻x का। समझे? अब tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसका होता है, चूक में लिख दूं, चूक tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है d/dx 1/1 प्लस x²। ठीक है, उसी की जगह पर आप क्या है x की जगह पर है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर cos tan इनवर्स
ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे d/dx, किसका करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का। इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखो कॉस और टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, ठीक, ये तो थीटा के रूप में चलेगा, इंटू 1/1 प्लस ई की पावर -2x आ जाएगा, और ई एक्स क्या करेंगे, ई एक्स का माइनस एक्स, और इसका आ जाएगा d/dx माइनस का एक्स का। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, d/dx, तो इसमें माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस और ई एक्स पहले लिख दें, ई की पावर माइनस एक्स, और कोज क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिख देंगे, 1 प्लस ई की पावर -2x, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा आगे ज़रूर बढ़ गया है, कोशिश की है समझाने की, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी में 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी मानेंगे। माना y बराबर log cos ex, ठीक। तो ये लिखेंगे ex के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो लिखेंगे तो d/dx log cos ex, ठीक। तो ये टोटल जो मानोगे, जो ये अंदर वाला जो पूरा x मानेंगे, क्या मानेंगे, x। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, 1/cos, अब देखो मैंने बताया सूत्र लिखाए थे, आपके लिए बताए होंगे। तो देखिए cos log ex का 1/x, इसी बेस पर चलेगा, ठीक है, जब टोटल x मान लिया जाएगा। तो देखो हमने सूत्र आपको दर्शा दिया है। तो 1/log है तो क्या आ जाएगा, cos ex, फिर cos ex का होगा, क्या लिखेंगे, d/dx cos ex, तो ठीक है। तो 1/cos ex, इसका काम खत्म। अब cos ex क्या होता है, माइनस के साइन ex, फिर d/dx इसका करेंगे ex का। तो अब देखो बराबर 1/, अब इसमें कर दो डायरेक्ट गुणा कर दो, ex का ex ही होता है, ex, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा साइन ex अपान और cos ex। तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो कुछ बन रहा आपके लिए, तो ये आपका बनेगा dy/dx e माइनस ex प्लस के, ये तो है, इसको क्या आ जाएगा, साइन x बटे कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू आ जाएगा 10 ex, ठीक, क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, तो d/dx माइनस के ex और 10ex। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है, ठीक है, छोटा सवाल 1 नंबर बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। माना y बराबर दिया ex स्क्वायर, ex घात 3, ex घात 4, ex घात 5, ठीक। तो इसे अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर ex d/dx प्लस के d/dx ex स्क्वायर प्लस के d/dx ex घात
3 प्लस के डी अपॉन डी एक्स ई एक्स घात 4 प्लस के डी अपॉन डी एक्स ई एक्स घात 5। ठीक, अब ये बात उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब तो पता ही है ई एक्स का ई एक्स होता है प्लस के ई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लगा दें एक्स स्क्वायर प्लस के ई एक्स घात 3 और डी अपॉन डी एक्स घात 3 प्लस के डी अपॉन डी किसका आ जाएगा, फिर लिखेंगे ई एक्स घात 4 का, ई एक्स की घात 4 और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स घात 4 का प्लस के ई एक्स घात 5 ई एक्स घात 5 और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स घात 5 का। थोड़ा लंबा पहुंच गया सवाल, ये कुछ नहीं है, ठीक है, और ये एक्स घात 5 है तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। चलते हैं ई एक्स जो को आते हो और प्लस के ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा प्लस के ई एक्स की घात 3 इसका इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर किसका होगा, फिर इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसी प्रकार हो जाएगा प्लस के ई एक्स घात 4, फिर इसका हो जाएगा 4x की घात 3 हो जाएगा, फिर ई एक्स की घात 5, फिर इसका हो जाएगा 5x घात 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ए लिखेंगे डी बाई अपॉन डी ई एक्स बराबर ई एक्स प्लस के 2x स्क्वायर 2x, हाँ ठीक है, तो और प्लस के इधर देखो 3x स्क्वायर ई एक्स घात 3 प्लस के 4x की घात 3 ई एक्स की घात 4 प्लस के 5x घात 4 और ई एक्स घात 5। तो कितना बड़ा सवाल फैल गया। ठीक, उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा और कहीं पर डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यहाँ पर जो है वो एक्स घात 5 है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, वो मिस्टेक होके लिख गया था। ये सवाल देखिए, माना y बराबर रूट ई एक्स, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसका दोनों ओर अगर वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत, इसे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग, तभी हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, तो ये रूट हुआ है कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब इस टाइप से लिख देंगे ई और रूट ई एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई और रूट ई एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर ई एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तो 2y और फिर y का dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा d अपॉन dx करेंगे ई रूट ई एक्स का, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ जब बनेगा 2y dy अपॉन dx, तो ई रूट ई एक्स जो को आते हो इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, रूट ई एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2 बाई छोड़ो यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 2 तो हैं ही आपके, तो एक बार और कर लें, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स ई रूट ई एक्स, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट ई एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ बात पहुँचे क्या, जाके इसको ले लीजिए आप यहाँ पर, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा ई रूट ई एक्स
और 1/2y ये वाले आ गए और 2√x। ठीक, अब इसमें मान भरेंगे e√x अपान और 2 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 2 दूनी 4। y का मान कितना था, y का मान था बड़ा वाला रूट लगाओ और e√x। अब इंटू ये रूट जे भी तो इसको भी इंटू√x कर दो, बस यही आपका फाइनल डिसीजन है। तो लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर e√x अपान 4 और e√x पूरे में रूट और इंटू x, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये भी है, रूट को हमने अंदर डाल दिया है। तो या करके और भी लिख सकते हैं, एक और है dy/dx e√x और 4√x इंटू e√x, बस ये भी आपका लिख सकते हो और करके अथवा में। तो ये भी आपका रिजल्ट है। ठीक, कोई बड़ा ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं इसका सुधार करूँगा, दूसरे मेथड से भी कर दूँगा इसके। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम दूसरे मेथड से करना सिखाएंगे, जैसे उससे भी किया इससे भी। देखो माना, बात उतनी करनी पड़े, बरग रग नहीं करेंगे। y बराबर e√x। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो d/dx इंटू y हो जाएगा और d/dx इसका √e√x का। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो dy/dx पहले तो पूरे किसका हो जाएगा, तो इसमें क्या है, रूट का क्या होता है 1/2 और रूट e⁻√x। ठीक, फिर d/dx किसका करेंगे e√x। तो फिर यहाँ क्या करेंगे 1/2 और e√x इसका क्या करेंगे e√x और 1/2 फिर किसका, फिर √x का करेंगे d/dx √x का। तो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 और e√x। तो ये तो आपका है e√x और इसका क्या हो जाए 1/2 √x। ठीक, अब 2 की गुणा करवा दो यहाँ पर, तो dy/dx बराबर 2 दूनी 4 और e√x और इसको भी अंदर डाल दो इंटू x और ये जो कहते हो रहेगा e√x। ठीक है, तो चाहे तो आप अब इसको फाइनल रिजल्ट दे दो dy/dx e√x अपान 4 और x पहले लिख दो e√x। ये भी सवाल अच्छा था, मैंने वर्क ना करके इसको आपको समझाया है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब सवाल नंबर 8वां देखें, ये भी सवाल अच्छा है। तो माना y बराबर log और log x। ठीक, तो इसको हम चेन रूल से, सब सवाल चेन रूल से हो रहे हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर dy/dx log और log x, जो टोटल क्या मानोगे इसे x मानेंगे आप। ठीक है, तो देखो dy/dx बराबर log x क्या होता है 1/log x का 1/log x और d/dx किसका करेंगे, फिर बेचारे के log x करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/log x। ठीक है, अब log x क्या हो जाएगा 1/x, log x क्या हो जाएगा 1/x। तो dy/dx बराबर
1/x और इंटू लॉग x। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखो मैं लॉग x के दिए थे, सूत्र दिए थे, आपको बताए थे। ठीक है, देखो लॉग x का सूत्र दिया था। लॉग ex पे ई छुपा रहता है, ई हमेशा छुपा रहता है, ये ई है छुपा रहता है, और क्यों इसमें आधार होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी सवाल 8वां भी क्लियर हुआ है। अब 9वां और 10वां एक ही राउंड में कर देंगे भी हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी, इसको डाल लीजिए। लिखेंगे माना y बराबर cos x बटे log x। ठीक, तो ये आपका अंश और हर से होगा, किससे होगा? हर से। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो लिखेंगे dy/dx। तो क्या लिखे? d/dx इसका cos x अपान log x। ठीक, तो इसको हम करेंगे log x ज्यों का त्यों, cos x क्या हो जाएगा? d/dx कर दें हम इसके cos x। चलो, अब माइनस cos x ज्यों का त्यों, d/dx इसका करें log x का, अपान सबके बटे क्या कर दें? log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो log x ज्यों का त्यों और cos x का माइनस के sin x, cos x ज्यों का त्यों, log x क्या हो जाएगा? 1/x, और सबके बटे कितना कर दें? log x का होल स्क्वायर। अब ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? dy/dx माइनस के माइनस क्या कर दें? माइनस कामन ले लें इसमें, तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो माइनस कामन सबसे ले लेंगे, तो हो जाएगा sin x इंटू log x, और प्लस के क्या हो जाएगा? हाँ, कैंची गुणा करवा दें। ठीक, यहाँ पर कैंची गुणा आ जाएगी इसका मान, तो बटे सबके हो जाएंगे cos x, और यहाँ पर ये सबके बटे पहुँच जाएंगे, क्या आ जाएगा? ex और log x का होल स्क्वायर। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान रखें, इसका हमने लासा ले लिया, इसकी यहाँ पर गुणा करवा दी, तभी x हो गया, सबके बटे x हो जाएगा, तभी यहाँ नीचे निकल आएगा x। ठीक, ये सवाल इम्पोर्टेंट देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सवाल, काम अधिक इसका था। अब देखिए 10वां सवाल, हम इतने बीच में कोशिश करेंगे हल करने की। ठीक है, तो लिखेंगे माना y बराबर cos log x प्लस के ex। ये भी लिख दें ex के सापेक्ष क्या? अवकलन। ठीक, तो लिखेंगे dy/dx, और d/dx इसका cos log x और ex। ठीक, तो क्या हो गया? cos x का माइनस के sin और log x और ex। ठीक, अब d/dx किसका करेंगे? d/dx करेंगे भैया log x और प्लस के ex का। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के sin log x और ex, और इसका क्या हो जाएगा? cos x क्या हो जाएगा? 1/x, और ex का ex से रहेगा। ठीक है, दोनों का ex का ex ही, log x का 1/x, कैसे गुणा कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा माइनस के sin log x प्लस के ex। ठीक, और इसमें हो जाएगा 1 प्लस ex सबके बटे कितने? x। ठीक, तो अब क्या बात कहानी पहुँचेगी? देखो dy/dx बराबर माइनस के sin log x प्लस के ex इंटू
इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस और एक्स इंटू एक्स सबके बटे कर दो दादा एक्स। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर हो गया है। जगह कम को लेते हुए मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये प्रश्नावली हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। प्रश्नावली 5.5 हम जल्दी ही देंगे और हमारे वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप लोगों के लिए।